नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज की अपराध की घटना भी उसी ब्लाइंड मर्डर सीरीज की है जो मैं पिछले 5-6 दिनों से आपको बता रहा हूँ। जैसे कल दरियागंज दिल्ली की, परसों सागर की, नरसों मुजफ्फरपुर बिहार की, उसके पहले शिमला की। मेरा पर्पस सिर्फ ये है कि आप ये भी समझें कि पुलिस को कितनी मशक्क़त करनी पड़ती है, पुलिस किस किस तरह से अपने मुकाम तक पहुंच पाती है, पुलिस उसके ऊपर कितना बोझ, कितना प्रेशर, कितना दबाव रहता होगा। आज की घटना मध्य प्रदेश के सरगुजा जिले से है। सरगुजा जिले में 2 नवंबर 2021 को मैनपाट मार्ग पर दरिमा थाना क्षेत्र के ग्राम रेकली के समीप खाई में एक महिला की अधजली लाश मिली। महिला का चेहरा बुरी तरह से जला हुआ था। महिला के शरीर के और भी अंग बुरी तरह से जले हुए थे। महिला को पहचान पाना मुश्किल क्या नामुमकिन था। घटना की गंभीरता को देखते हुए सरगुजा के पुलिस अधीक्षक अमित कांबले भी मौके पर गए। अपर पुलिस अधीक्षक और बाकी सब अधिकारी तो गए ही थे। टीमें बनाई गईं। मृतका की लाश के पास साक्ष्य के तौर पर सिर्फ एक जोड़ी चप्पल थी। पुलिस ने चप्पल का जो उसका एक मॉडल बनाया और ये तय किया कि ये चप्पल मृतका की है या फिर किसी और की है। पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कई दिनों के बाद कि ये मृतका की ही चप्पल है। कई कारण होते हैं जो उसके पैर का, जो नंगे पैर का हिस्सा था, उसकी फोटोग्राफ, उसकी साइज़, उसके दबाव, कोई फ्लैट फुटेड होता है, सभी उंगलियों के दबाव और उस चप्पल पर उस दबाव के निशान, उससे ये तय होता है कि ये चप्पल किसकी है और किसके और की है। चप्पल के सिवा उसके पास एक शिव मूर्ति भी पड़ी हुई थी घटनास्थल के पास। ये भी पता करना या ये भी कहना मुश्किल था कि इस शिव की मूर्ति का क्या संबंध है मृतका से। बहरहाल सबसे पहले सरगुजा जिले के जिस थाना क्षेत्र का ये मामला था, वहां पर गुमशुदगी की रिपोर्ट्स के बारे में जानकारी की गई। इस कद काठी और उम्र, महिला की उम्र करीब 27 वर्ष थी। इस कद काठी और उम्र की कोई गुमशुदगी वहां पर नहीं लिखी गई थी। चप्पल के ब्रांड को लेकर पुलिस की एक टीम उसके मैन्युफैक्चरर के यहां पहुंची। लोकल ब्रांड था। उससे ये जानने की कोशिश की गई कि किन किन क्षेत्रों में ये चप्पलें उनके यहाँ से सप्लाई हुई हैं या किन क्षेत्रों के साप्ताहिक बाजारों में ये चप्पलें बिकती हैं। मैन्युफैक्चरर ने उसको बताया कि ज़्यादातर हमारी जो ये चप्पलें हैं ये राजपुर और शंकरगढ़ थाना क्षेत्रों के साप्ताहिक बाजारों में लोग ले जाते हैं। हमारे जो बेचने वाले हैं, हमारे जो आदमी हैं, वो इन्हीं बाज़ारों में इन चप्पलों की सबसे ज़्यादा खपत है। कारण ये था कि चप्पलें वो सस्ती थीं और इलाका बहुत ऐसा था जहाँ ज़्यादातर गरीब लोग रहते थे। दोनों थाना क्षेत्रों में लगने वाले साप्ताहिक बाजारों में पुलिस ने मुनादी करवाई।
कि इस तरह की चप्पल पहने हुए एक महिला की लाश थाना सरगुजा के दूसरे इलाके में मिली है, दरिमा थाना क्षेत्र में मिली है। अगर किसी के घर में या घर से कोई इस तरह से गायब हुआ हो तो उसकी खबर की जाए, उसके बारे में बताया जाए। इन दोनों क्षेत्रों से भी, दोनों थाना क्षेत्रों से भी गुमशुदा लोगों की लिस्ट मांगी गई, लेकिन कोई गुमशुदा लिस्ट इन्हें प्राप्त नहीं हुई। करीब 10 दिन बाद राजपुर से लगे नवकी गांव की दीक्षा सिंह की गुमशुदगी लिखाई गई और ये लिखाया गया कि करीब 10 दिन पहले 25 अक्टूबर 2021 को ये सवेरे सवेरे घर से निकली थी। हम लोग यही समझ रहे थे कि ये अपने शोरूम पे नौकरी पे गई होगी। घर से दूरी के कारण कभी कभी वो अपने साथी महिला मित्रों के साथ वहीं रुक जाया करती थी, लेकिन उसका फ़ोन उसी दिन दोपहर बाद स्विच ऑफ हो गया, जो आज तक नहीं शुरू हुआ। इतने दिन वेट करने के बाद हम लोगों को ये अंदेशा है कि उसके साथ कोई घटना या दुर्घटना हुई होगी। दीक्षा सिंह के स्वजनों से संपर्क किया गया, उन्हें बुलाया गया थाना दरिमा थाना क्षेत्र में, दरिमा थाने पर, जहां वो चप्पल और वो शिवलिंग मिला था, वो शिव जी की एक छोटी सी मूर्ति मिली थी। चप्पल और शिव जी की मूर्ति देखते ही घर वालों ने पहचान लिया कि ये दीक्षा सिंह की ही चप्पल है। फिर उसके कपड़ों, जो जले हुए कपड़े थे, जो बचे हुए कपड़े थे, उसकी फोटोग्राफ, उन सब से उन्होंने 100% पहचान लिया कि ये मेरी लड़की दीक्षा ही है। पुलिस के करीब 15 दिन की कड़ी मेहनत के बाद ये जानकारी हो पाई। हालांकि शुरुआत में जब वो गुमशुदा लोगों की लिस्ट या सूचना मांगी जा रही थी, तब तक उसकी गुमशुदगी लिखी नहीं गई थी, इसलिए सब जगह से इस तरह के हुलिया की शून्य रिपोर्ट आई होगी। बहुत बाद में जब उसकी गुमशुदगी लिखाई गई तो पुलिस ने उस बाजार के, साप्ताहिक बाजार के चप्पलों की बिक्री से उस गुमशुदा रिपोर्ट को टैली किया और ये पता हो गया कि ये महिला दीक्षा सिंह ही है। दीक्षा सिंह के मोबाइल का कॉल रिकॉर्ड निकलवाया गया और जिस व्यक्ति से उसकी लगातार बात होती रही उसका नाम अशोक कौशिक था। अशोक कौशिक का जो नंबर उसमें निकला, उसकी जब सीडीआर ली गई तो ये दोनों एक साथ घटनास्थल के करीब 10 किलोमीटर पहले तक गए थे और उसके तुरंत बाद दोनों की मोबाइल स्विच ऑफ हो गए थे। बहरहाल अशोक कौशिक को गिरफ्तार किया गया। अशोक कौशिक ने यह बताया कि मृतका शादीशुदा थी, लेकिन वो अपने ससुराल नहीं जाना चाहती थी और वो दोनों ही लोग राजपुर के बजाज ऑटो शोरूम में काम करते थे। लड़की रिसेप्शनिस्ट थी और लड़का रिकवरी एजेंट था। एक ही जगह, एक ही कार्यस्थल पर रहते रहते दोनों में आपस में संबंध हो गए। कुछ दिन बाद महिला ने ये जिद करनी शुरू की अशोक कौशिक से, अब मुझसे शादी करो, तुम मेरा जो शोषण कर सकते थे कर लिया, लेकिन अब शादी करनी ही होगी। अशोक इस बात को टालता रहा।
घटना वाले दिन 25 अक्टूबर को उसने सुबह 6 बजे फोन किया। मृतका ने, दीक्षा ने, कि मैं अब घर से निकल चुकी हूं और मैं तभी वापस आऊंगी जब तुम मुझसे शादी कर लोगे। अशोक कौशिक ने उससे कहा कि अच्छा ठीक है, तुम बस से चरगढ़ गांव तक आ जाओ, मैं वहीं तुमको मिलूंगा, वहीं से हम लोग चलेंगे अपने घर, लोगों से बात करेंगे, फिर शादी की तारीख तय कर देंगे। अशोक कौशिक ने वही किया। दीक्षा अपने साथ वो शिव की प्रतिमा लेकर, घर वालों ने बताया कि साहब वो शिव जी को बहुत मानती थी, और हम लोग समझ गए जैसे ही पता लगा कि दीक्षा की बॉडी मिली है कि जब वो शिव की प्रतिमा लेकर निकली है घर से तो किसी बड़े काम के लिए जा रही है। सामान्य रूप से डेली रूटीन के कामों में वो कभी ये शिव प्रतिमा लेकर नहीं जाती थी। बहरहाल चरगढ़ से अशोक कौशिक ने जैसे ही वो बस से उतरी, वो वहां मौजूद था और उसने उसे अपनी मोटरसाइकिल पर बिठा लिया। उससे कहा कि मैं भी अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर रहा हूं, तुम भी स्विच ऑफ कर दो। जब दीक्षा ने कहा मोबाइल स्विच ऑफ करने से क्या होगा, उसने कहा कि तुम्हारे घर वाले अभी जब तुम 2-3 दिन नहीं पहुंचोगी तो वो पुलिस को रिपोर्ट लिखाएंगे और फिर पुलिस इसी मोबाइल के सहारे मेरे घर तक या हम लोग जहां रुकेंगे शादी के बाद वहां तक पहुंच जाएगी। ऐसा कहने पर दीक्षा ने वो मोबाइल अपना ऑफ कर दिया। दीक्षा को लेकर अशोक कौशिक मोटरसाइकिल से मैनपाट के लिए निकल गया, जहां पर मैनपाट वो जगह जहां उसकी डेड बॉडी मिली थी। मैनपाट में थोड़ा भीतर मोटरसाइकिल खड़ा करके उसने कहा हम लोग शांति से थोड़ी देर के लिए बैठकर पूरा प्रोग्राम चाक आउट कर लेते हैं। उसे लेकर भीतर जंगल की तरफ गया, जहां उसने एक खाई देखी, वहीं गला दबाकर दीक्षा की हत्या कर दी। अपनी मोटरसाइकिल में उसने पेट्रोल से टैंक फुल करा रखा था, क्योंकि उसने पूरी प्लानिंग के साथ ये हत्या की थी। मोटरसाइकिल पूछने वाले कपड़े को पेट्रोल की टंकी में डालकर उसे भिगो लिया और वो दीक्षा के चेहरे पर और शरीर के दूसरे अंगों पर रखकर उसमें आग लगा दी। इसी वजह से उसका चेहरा और काफी शरीर गल गया, जल गया। उसको आग लगाकर अशोक कौशिक वापस लौट आया। पुलिस ने चप्पल को ढूंढने के माध्यम से, आप सोचिए, ये पता करना कि ये चप्पल कहाँ से बनी है, फिर वहाँ से उसकी डिलीवरी कहाँ कहाँ हुई है। जहाँ सबसे ज़्यादा उसकी डिलीवरी हुई है वहाँ पुलिस ने मुनादी करवाई। मुनादी का मतलब होता है एक नगाड़ा टाइप का, ढोल टाइप का, जिसमें मुनादी करने वाला चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि भाइयों बहनों ध्यान दो। और इस चप्पल के बारे में उसने सब बताया था। अगर दीक्षा के घर वालों ने गायब होने के साथ ही गुमशुदगी लिखा दी होती तो हर हाल में पुलिस 3-4 दिन में ही पहुंच जाती जहां उसे पहुंचना चाहिए था। लेकिन उनके घर वाले भी इस बात का इंतज़ार करते रहे कि कहीं गई होगी, आ जाएगी, नौकरी के सिलसिले में कहीं जा सकती है। लेकिन मोबाइल जब लगातार बंद हुआ तब उन्होंने गुमशुदगी लिखाई और तभी पुलिस वहां तक पहुंच पाई, अशोक कौशिक तक। एसपी ने पुलिस अधीक्षक सरगुजा अमित कांबले ने इस पूरी टीम को
जिसने इतनी मेहनत करके एक अनसुलझी ब्लाइंड मर्डर को जिसका अनावरण किया था उसको इनाम दिया। आज की घटना में एक प्रेमी जोड़े या प्यार करने वाले का दुखद अंत हुआ, प्यार करने वाली का दुखद अंत हुआ। दरअसल ये प्यार था ही नहीं। अशोक कौशिक के लिए वो महिला सिर्फ टाइम पास थी। शोरूम में 5-6 घंटे एक साथ रहने और अपने जाल फरेब से उससे चिकनी चुपड़ी बातें करके और हमेशा शादी के लिए बता के सीमा पार करता रहा, संबंधों की जो सीमाएं हैं वो तोड़ता रहा, ये कह के कि हमें शादी करनी है। यहाँ ये बहुत ध्यान देने की बात है। किस्सा कोई परिवार के लोगों से या सुनने वालों से मैं बताऊंगा कि अगर इस तरह के प्रेम संबंध सोशल मीडिया पर हुए हैं, मैंने मुजफ्फरपुर की वो बात बताई थी कि प्रेम संबंध सोशल मीडिया पर और फिर वो चले गए उसके फ्लैट पर जान से हाथ धो बैठे। अगर ये प्रेम संबंध सोशल मीडिया पर बनाए गए, जीने मरने की कस्में खाई गईं, तो हर हाल में सीमा लांघने के पहले शादी का प्रस्ताव दे देना चाहिए। क्योंकि शादी की बात करते करते या कह के या उस बहाने से अशोक कौशिक अपनी संतुष्टि के लिए उसका शोषण करता रहा। जब पता लगा कि ये गले पड़ जाएगी, उसी समय पूरा प्लान बनाकर उसकी हत्या कर दी और पहचान न हो पाए इसलिए चेहरे को जला दिया। ये ना तो इस तरह की पहली घटना है और न ही आखिरी घटना है। मेरे सेवाकाल में ऐसी 100 के आसपास घटनाएं मेरे संज्ञान में आई। 100 से अधिक ऐसे प्रकरण आए जिसमें चाहे लड़का या लड़की या आदमी या औरत में से कोई एक टाइम पास रिश्ते बनाता है। कोई एक इनमें से टाइम पास रिश्ते बनाता है और जैसे ही शादी की बात शुरू होती है, जैसे ही उनमें से कोई एक आगे बढ़ने से इनकार कर देता है और ये कहता है या कहती है कि अब शादी होगी उसके बाद ही, बस उसी दिन से सब अबाउट टर्न हो जाता है। या तो प्रकरण थाने पे जाके अटकता है या फिर दोनों में से किसी एक की यही लीला समाप्त हो जाती है। ऐसे टाइम पास रिश्तों से मेरे तजुर्बे में सिर्फ वही लोग बच पाए जो सीमा लांघने से पहले शादी की बात जिन्होंने कर दी थी, और तब असलियत सामने आ जाती है। क्योंकि जहां आपने शादी की बात की, जिद की, आगे बढ़ने से इनकार कर दिया, तो उनमें से जिस किसी की मोहब्बत या प्यार टाइम पास टाइप होगा वो भाग जाएगा, वो कभी नहीं टिकेगा, भाग जाएगा या भाग जाएगी। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।